क्वेश्चन नंबर 92 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या ही करना आपको आता है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, करंट है I1, करंट है I2, दोनों के बीच डिस्टेंस है D। भैया डिराइव करना है, शो करना है, एक्सर्ट अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर B, कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 विल बी इनवर्ड। इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो इस पे फोर्स किस तरफ होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इस पे इस तरफ। इसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर की तरफ होगी, यानी डॉट से शो करेंगे, तो इस पे फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स उस तरफ करेंगे ट्रैक्ट। और फोर्स की वैल्यू डिराइव कर देना, करवाया था आपको। पेज पलटो अपने नोट्स के या फिर सेशन देखो वो वाला, क्या आया था, म्यू नोट I1 I2 ओवर में 2 पाई R, और पर यूनिट लेंथ फोर्स होता है ये, क्लियर। या फिर लेंथ को यहां लगा लो। अच्छा, लेंथ कौन से वायर की लोगे, वैसे तो दो लॉन्ग है यानी दोनों इंफिनिटी है, लेकिन अगर फिर भी आपको इनकी लेंथ दे रखी हो प्यारे बच्चों, तो छोटे वाले की जो लेंथ होगी वो यहां पे पुट करनी है, क्लियर। याद रहेगा, डेरिवेशन है ये, इसलिए यहां नहीं करवा रहा, पूरा सेशन पे जाओ हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से ऐसा ही है, सुनो ध्यान से। ए हॉरिजॉन्टल वायर AB ऑफ लेंथ L, इसकी AB की लेंथ L है प्यारे बच्चों, ये लेंथ L है, ठीक है। मास इसका M है, कैरीज स्टेडी करंट I1 इसमें चल रहा है। फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन इज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट H और अनदर पैरेलल लॉन्ग वायर CD, इसके साथ यहां रखा है H हाइट पे और इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। अब देखो करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। हाँ, तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है प्यारे बच्चों, और इसका mg के कारण फोर्स नीचे की तरफ है, तो जरूर इस पे इसके कारण जो फोर्स है वो इस mg को बैलेंस कर रहा है, तभी ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये बोलता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर AB एंड राइट द कंडीशन फॉर विच AB इज इन इक्विलिब्रियम। AB इक्विलिब्रियम में है, यानी प्यारे बच्चों AB पे काम करने वाला BIL sin थीटा, sin थीटा, थीटा यानी मैग्नेटिक फील्ड और इसके करंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल। हाँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पे अंदर की तरफ और करंट इसमें इस तरफ, यानी दोनों 90 है, तो BIL sin थीटा में थीटा 90 हो गया, बात खत्म। और इतना फोर्स इस पे मैग्नेटिक फील्ड ने किस तरफ लगाया होगा, करंट इसमें इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा, और mg नीचे है, तो यानी BIL विल बी इक्वल टू mg। दिस इज द कंडीशन, ओके, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। ये I क्या है, करंट थ्रू दिस वायर I1, L क्या है, इसी की लेंथ L दे रखी है, समझ में आया। M इसका मास, B जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पे है, B यानी 2 वाले की, 2 वाले की। क्लियर प्यारे बच्चों, दिस इज द कंडीशन। अब एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स इस पे कितना एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो वो आपको पता है भैया, F इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 2 पाई, इनके बीच की डिस्टेंस h है, हाँ h, और यहां पे I1 इंटू I2 पर यूनिट लेंथ, इस लेंथ से डिवाइड कर देना इस वायर की जो लेंथ है छोटे वाले की। क्लियर भैया, इसको डिराइव करना है, इसको पता है आपको डेरिवेशन, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था।
डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डिफाइंस करंट। कर चुके हैं, तीसरी चौथी बार आया है। ऑल इंडिया 2020 का ये प्यारा सा आसान सा 3 मार्क्स फ्री के देने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ऐसे आएंगे, इसी के बेस पे 15 के करीब क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A1 है, A2 है, कैरिंग करंट I, 2I flowing in the same directions are distance D apart. Where should a third straight wire A3 carrying current 1.5I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force due to A1 and A2? भाई बना दो, A1 A2 है, सेम डायरेक्शन में करंट है। ये A1 है वायर और ये A2 है। इसमें करंट है प्यारे बच्चों I और इसमें है 2I। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी D, ये डिस्टेंस दे रखी दोनों के बीच D। बोलता है तीसरे को कहां रखो इनके बीच में कि उसमें फोर्स 0 हो। लेट अस पुट द थर्ड वन एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द A1 से x दूरी पे रख लो, सो दैट नेट फोर्स ऑन A3 इज 0। तो एक बात बताओ, इसमें करंट चाहे ऊपर ले लो या नीचे ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसमें करंट 1.5I चलेगा, ये भी दे रखा है। तो भैया अगर ऊपर लोगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। हाँ, लेकिन रखू कहां पे, अगर इसके करीब ले जाऊंगा तो ये फोर्स ज्यादा, ये कम, ओवरऑल अट्रैक्ट हो जाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो भैया कहां रखूं, यानी x कितना रखूं इससे या फिर इससे कि एक नेट फोर्स इस पे इन दोनों के कारण मिलके 0 हो जाए। हाँ, यानी इक्वली अट्रैक्ट करें दोनों। तो प्यारे बच्चों कोई भी x ले लो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, उससे अंदाजा लगा लेना यहां रखना है, यहां, यहां या यहां। तो कहीं भी बीच में रखे। लेट अस से नाउ द नेट फोर्स ऑन A3 इज 0 एंड इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द A1। सो अब हमें x निकालना है। तो बताओ A2 से इसकी दूरी कितनी है, d माइनस x। So net force when it is placed at x distance from A1, net force on A3 is 0. So net force on A3, F net on A3, force on A3 due to A1 प्लस में फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A2। मानते हैं आप, क्लियर? और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। नेट फोर्स 0 होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में होना है, तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इसको माइनस कर सकते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, यानी फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A1 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A2। हाँ, तो फोर्स कितना होता है दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच, आपको पता है म्यू नोट I1 I2 ओवर में 2 पाई R, R मतलब डिस्टेंस उनके बीच। तो म्यू नोट ऐसे कैसा, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 और I2 की वैल्यू कितनी है, तो कांस्टेंट है। I1 की वैल्यू I, ठीक है, I2 की वैल्यू 1.5I यानी 3/2 I बाई में R कितना भैया दोनों के बीच, X, ठीक है, लिख दिया, इक्वल टू फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A2 म्यू नोट ओवर 2 पाई I1 यानी इसमें जो करंट है 3/2 एम्पियर, 3/2I, I2 यानी इसमें जो करंट है 2I इंटू में 2I बाई में इनके बीच की डिस्टेंस D माइनस एक्स। बस हो गई बात खत्म। म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई खत्म। अच्छा, I इंटू आई यानी I स्क्वायर से I स्क्वायर खत्म, 3/2 से 3/2 खत्म, क्या बचा, सारे खत्म हो गए क्या। 1 ओवर x इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2x इज इक्वल टू d माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू d यानी x प्यारे बच्चों d/3। यानी अगर ये 12 मीटर है तो यहां से 12/3 यानी 4 मीटर की दूरी पे रखो। अगर ये 18 मीटर है तो 18/3 यानी 6 मीटर की दूरी पे रखो, वहां पे फोर्स 0 होगा। क्लियर? डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? ना, करंट पे क्या फोर्स जो A3 पे लगेगा वो करंट पे डिपेंड करेगा? हाँ, फार्मूले में आता है भाई आई, कट तो गया सर, अरे नेट फोर्स 0 होने के लिए नहीं करता आई पे डिपेंड, लेकिन फोर्स तो करता तो है ना। ओके, डन डन डन, डेली 2019 का ये डनाडन क्वेश्चन, डनाडन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 97, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट
3 मार्क्स में आपके एग्जाम में ऐसे कैसे उठा के दे दिए। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्री के मार्क्स। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वेयर करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन इट। भैया अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये लगातार कोयल की प्लेन के कोयल के लगातार कोयल के जो नॉर्मल है प्यारे बच्चों उसके लगातार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, देखो ये कोयल थी आपकी और यहां मैग्नेट रखे प्यारे बच्चों ऐसे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगातार ऐसे हैं। हाँ, तो टॉर्क जो है वो NIAB sin थीटा होता है। हाँ, फिलहाल इस कॉइल के जो नॉर्मल है वो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, यानी 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच। अब जब कॉइल थोड़ी सी घूमेगी प्यारे बच्चों ऐसे, तो नॉर्मल उस तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी ये एंगल चेंज होती रहती जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी, तो टॉर्क भी चेंज होता जाता है। हम चाहते हैं लगातार कॉइल पे एक जैसा टॉर्क लगे। हाँ, अब उसके लिए क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दी, करंट भी फिक्स कर दिया, एरिया भी फिक्स कर दिया कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करके वो भी फिक्स कर दी। अब अगर किसी तरह थीटा भी लगातार एक जैसी रहे तो इस पे टॉर्क लगातार सेम रहेगा। अब वो कैसे सेम रखें, तो प्यारे बच्चों उसके लिए ऐसी मैग्नेट्स की बजाय सिलिंड्रिकल शेप की मैग्नेट्स बनाई गई, यानी सिलिंड्रिकल मैग्नेट को बीच में से काट दिया और ऐसे कुछ मैग्नेट्स बन गई। समझ में आई बात, ऐसे, और यहां पे बीच में कॉइल रख दी गई। अब यहां पे लाइंस ऐसे निकल रही है हर डायरेक्शन में ऐसे। समझ में आई मेरी बात। तो चाहे कॉइल किसी भी एंगल किसी भी वे में घूम रही हो, लगातार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस कॉइल के नॉर्मल के साथ हमेशा 90 डिग्री बनी रहेगी और इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों। सो सिग्निफिकेंस क्या है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, इफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, देन torque acting on the coil placed in that magnetic field will remain same। ये चेंज नहीं होगा with the rotation of the coil, coil की रोटेशन के साथ। क्लियर है। स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग coil गैल्वेनोमीटर। पता है भैया, whenever a current carrying coil is made to when placed in external magnetic field it feels some torque। बस ये इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल है। गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट। बिकॉज टू मेजर द करंट इन ए गिवन सर्किट वी हैव टू अप्लाई दैट गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद द रजिस्टर थ्रू व्हिच करंट इज टू बी मेजर्ड, एंड इफ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन सीरीज it will not allow the current to move easily through that circuit। Why? Because galvanometer is high resistance device। Okay, so to use it as an ammeter we need to use a shunt resistance in parallel to that galvanometer so that its net resistance gets decreased and current can flow easily through that circuit। Clear? चलो प्यारे बच्चों, next define the terms voltage sensitivity। Voltage sensitivity is the deflection produced in the galvanometer per unit the voltage applied। Current sensitivity, deflection produced in the galvanometer per unit current applied। Clear? बस डेली 2019 का दनाता 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 98। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कर दो यार। डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कर चुके हैं 3 बार। 2 लॉन्ग स्टेट, ये फिर से सेम आ गया प्यारे बच्चों। हाउ डज वन एक्सप्लेन, बस 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 डन डनाडन। फोर्स एक्टिंग ऑन द फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड, हो जाएगा भैया फिर से। क्लियर है प्यारे बच्चों, कर चुके हैं अभी अभी ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 2018 का। पढ़ो ध्यान से, कर दो आराम से यार। 99 फिर से वही सेम, कितनी बार करोगे भाई। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ये हर साल आते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए यहां पे एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो गया आज। ये कम से कम 7-8 बार आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, ए वायर AB इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर। ये करो चलो। एक वायर है AB, उसके में करंट है 12 एम्पियर एंड इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पे रखा है। Another wire CD carrying current 5 ampere is held directly above AB at a height of 1 mm। अच्छा, एक तो टेबल पे पड़ा प्यारे बच्चों, ये मान लो टेबल पे पड़ा वायर, इसमें करंट है 12 एम्पियर और इसके ऊपर 1 mm की हाइट पे, 1 mm की हाइट पे, यानी 1/1000 मीटर की हाइट पे, हाँ, एक वायर है CD, इसमें 5 एम्पियर करंट है, ये 5 एम्पियर करंट है। अच्छा, ये CD है और ये AB था। पूछता क्या है वो सुनो। फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD। अच्छा, सो दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड एट इट्स पोजिशन व्हेन लेफ्ट फ्री।
इसको अगर छोड़ दें, पकड़ के ना रखें, तो भी ये यहीं पे बना रहे प्यारे बच्चों। इसमें कितना मास इसकी पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, कितना आसान है, निकाल देते हैं। सुनो, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा सर। हाँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ये इक्विलिब्रियम में है, और ये इसको अगर अट्रैक्ट करे, अर्थ भी इसको अट्रैक्ट करे, तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। हाँ, यानी ये इसको जरूर रिपेल करता मिलेगा, और उसके लिए करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी इसमें इस तरफ। हाँ, अब ठीक है। यानी अब ये वाला इस वायर पे प्यारे बच्चों mg तो नीचे की तरफ है, और इस वायर के कारण इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, FB मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, BIL साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच, इसके करंट और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट इस तरफ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसके कारण करंट उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर की तरफ है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट इस तरफ 90 हो गई, तो साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। करंट किसके थ्रू, CD के थ्रू। लेंथ किसकी, जिसे फोर्स लग रहा है, CD की। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, AB वाले की भाई, जो यहां पे काम करेगी। दैट विल बी इक्वल टू इसका mg भाई, mg। अब हमें इस पे मास पर यूनिट लेंथ इसका निकालना है, तो यानी B की वैल्यू, यानी B यहीं रहने दो, I यहीं रहने दो, वहां से G को ले आओ नीचे, और यहां M रहने दो, और L को नीचे ले जाओ, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू कितनी दे ही नहीं रखी भाई, तो अब क्या करें, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, हाँ या ना, एक सेकंड, निकाल सकते हैं या नहीं। हाँ, अरे अरे अरे, कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचो। सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो दे नहीं रखी, निकालेंगे कैसे। अरे एक वायर के कारण r डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो यार, ये इन्फिनिटी लॉन्ग मान के। हाँ ये तो है सर, कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 2 पाई r, और यहां पे I। याद आया, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, नीचे 4 होता था, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को काट देगा 2 पे। हाँ, तो ये वाली वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी, म्यू नोट, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट इसमें कितना, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो 12 एम्पियर, बाई में 2 पाई ऐसे का ऐसा, आर की वैल्यू, आर क्या, ये डिस्टेंस 1 mm, यानी 1/1000 मीटर, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, 2 पाई इसको 2 पे काट देगा, तो ये बना 12 गुना में 2 24, गुना में 10⁻⁷ है, 10⁻³ है, 10⁻⁴ बच जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पुट कर देना, करंट इसमें कितना है 5 एम्पियर पुट कर देना, जी नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके पुट कर देना, m/l की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी भाई। क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन था, ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट